विरोध को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साफ तौर पर देखा जा सकता है। हिंदू और मुसलमान किसान इकट्ठा होकर लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं। वजह है वो 13 महीने जो किसानों ने दिल्ली की सरहद पर गुजारे और सरकार की लाठियां खाईं। आंदोलन लंबा चला लेकिन कृषि कानून वापस हुए, मगर अब चुनाव के दौर में इस कमेरी जातियों के साथ जो दलित हैं वो भी खड़े हो रहे हैं और बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर दलितों ने खुले तौर पर समाजवादी पार्टी और आरएलडी के प्रत्याशी का समर्थन किया है। मैं आज बुलंदशहर सदर सीट के अकबरपुर रैना गांव में हूं और ये गांव जाट और दलित एकता के लिए जाना जाता है। यहाँ कुछ ग्रामीण मेरे साथ हैं, उनसे बात करेंगे कि इस बार गांव में चुनावी हवा किस ओर बह रही है। ये बताओ किसका रंग है अब की बार? आरएलडी का। गांव में जाट ज़्यादा है इसलिए ना, जाट भी हैं और सबका ही, दलितों का भी, सबका रुझान आरएलडी की तरफ। अच्छा, दलित कैसे आ गया इस गठबंधन में, ये बताओ। ये बात पच ना रही ना, पच ना रही तो इसे पचा लो ना आपका। देखो, दलितों में किसान भी हैं। हाँ। किसानों की वजह से ही जो अत्याचार हुआ है, जो बिजली के बिल इतने बड़े दिल्ली की सीमाओं पर रहे हैं, वो जो वहाँ परेशानी हुई है उसकी वजह से ही दलित भी इसी वजह से आया। नहीं, ये कहा जाता है, चाहे किसी भी नेता के मुंह से सुन लो, कि जो बहन जी का वोटर है कटता नहीं कहीं, वो तो पत्थर की लकीर की तरह है। हाँ, ये अब पहले था लेकिन अब की बार कट रहा है। उसकी वजह यही है ना कि दलितों में भी तो किसान हैं, कुछ पिस्ताक्षी। तो बहन जी भी तो चुनाव में है। हाँ, बहन जी हैं, बहन जी थोड़ा सा सुस्त हैं। बस बहन जी डरी हुई है। बहन जी मोदी से डरी हुई हैं और इलेक्शन चुप रहेंगी। और हो सके कि मोदी जी का इनका एक गठबंधन भी हो मायावती का। इस वजह से किसान आंदोलन की वजह से किसान सुरक्षित है, मजदूर सुरक्षित है। जब किसान सुरक्षित नहीं रहेगा तो मजदूर सुरक्षित नहीं रहेगा। मोदी जी में इतनी दम है कि बहन जी को डरा लेंगे। हाँ। जो संघर्ष से उपजी हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब जो है तानाशाही राज है, ये जो तानाशाही सरकार है ये सबको डराती है। इनने तो हमारे जन चौधरी पे भी डंडे बजाए, एक प्रधानमंत्री के पोते पे डंडे बजाए। तो उससे क्या मतलब? तब नेता जब तक लठ ना खाए तब तक बड़ा नेता ना बनता। ये नहीं ना, इन पे तना बजे। अब वो लठ जो बजे वहाँ पे, तभी तो आपको दर्द हुआ। 3 बार से बीजेपी को वोट दे रहे थे। नहीं, हमने कभी नहीं दिया वोट, लेकिन जाटों ने दिया। जाटों ने वोट आधे से ज्यादा वोट बीजेपी में दी। जाटों की वजह से तो सरकार बन गई बार-बार। जब भी बीजेपी आई, जब जाटों ने वो बनाई। लेकिन अब की बार जाट इसका सुपड़ा साफ कर देंगे। जो असली मजदूर किसान है वो तो बीजेपी से टूट गया, महंगाई की वजह से। गैस की महंगाई, डीजल महंगाई, और तुम्हारा जो है विकास तो बताओ। कोई इनका कोई हमारे यहाँ कोई विकास नहीं है। बीजेपी ये कहे कि केवल जाट ही रूठा हुआ है, बाकी तो सारे किसान और मजदूर सब रूठा हुआ है। खुलेआम जो फसल की बर्बादी हो रही है, यहाँ गाय फिर रही है, यूं ही आवारा घूम रही है। तो अब की बार किसे लेके आएंगे? अब क्या, अपना आरएलडी गठबंधन को। अभी सिवाल खास में विरोध हुआ कि वहाँ पे एक आरएलडी के चुनाव चिन्ह पे समाजवादी पार्टी के नेता गुलाम मोहम्मद को, जो मुस्लिम है, उन्हें टिकट दे दिया। वो कोई विरोध नहीं है, ये तो इनकी बीजेपी का ही प्रोपेगेंडा है। वो आप बीजेपी का प्रोपेगेंडा बता रहे हो। वहाँ आरएलडी वाले ये कहें कि हम मुसलमानों को वोट, वो बीजेपी के लोग ही इन बातों को फैला रहे हैं। हाँ। लेकिन वैसा कुछ नहीं है, वैसे हमको सब साथ है। जाट मुस्लिमों की एकता है। जाट मुस्लिम दलित ब्राह्मण सब एकता है। वे लिखड़े हुए हैं जो कि हम कंडवे हैं, अन्य बाकी जाट सब गठबंधन किया है, जाट भी और बाकी और बिरादर भी। अच्छा, ये बताओ, ये जो मुस्लिम और ये एससी बोले हैं, ये दलित, सब एक साथ हैं। तीनों बिरादर तो बिल्कुल एक हैं। अच्छा, ये जिन्हें कंडुए आप बोल रहे हो कि वो गेहूं में पैदा हो जाएं, तो उनका कुछ इलाज भी सोच रखा है? इलाज हमारे पास ना है, उनका मोदी कर सके, वो भी हमारा ही कर सके मोदी इलाज। उन कंडवेन का वो भी ना करे। क्यों? उनके यहाँ तो मेरे ख्याल में ऐसा लगे है जैसे उनके यहाँ अलग से कोई किस्त आ जाती हो। क्यों? जब उन्होंने महंगाई नहीं लगती। महंगाई क्यों नहीं लगती? उन्होंने वो भक्त है ना, अभी भक्ति में डूबे हुए। जैसे उनके लिए कोई किस्त आ जाती हो अलग से। जब हमने महंगाई लगे है तो उन्होंने क्यों ना लगती कंडवे ने महंगाई हो। बता दो, जैसे उनके खाते में अलग से पैसा आता हो कुछ, जब भी तो महंगाई ना लगती उन्होंने।
ये बात तो है, महंगाई तो सबके लिए है। तो फिर जो हमने लगे महंगाई तो उन्होंने क्यों नहीं लगती, वे क्यों छोड़ रहे पालती। खेतन में जाकर देखो जी कितना बुरा हालम है। तो यहाँ गौशाला वगैरह नहीं है? गौशाला है जी, गौशाला में वे और ज़्यादा मर रही हैं जी। योगी जी क्या दे रहे हैं गौशाला में बताओ। अब ये कहे सरकार वाले कि आई कहाँ से ही योगी जी ने छोड़ी होंगी जी, कहाँ से आए इस बात का जवाब क्या दें मैं जी बताओ। इतने काय को रूसे हुए हो? भैया हम तो नहीं रूसे हैं, पहले अब से पहले बीजेपी में देखो, अब से पहले हम बीजेपी के और पक्के समर्थक बीजेपी के हर बार। एक अब के हमने खुद किसान आदमी हूँ जी, ठेके पे धरती ली हूँ। अभी वो सवेरे से डंडा ले रखा जी हाथ में, 3 बार चक्कर मारिया खेतों पे, अभी रोटी भी नहीं खाई है सवेरे से। क्या करेंगे बताओ किसान आदमी। परमानेंट ड्यूटी है अब 24 घंटे? परमानेंट सी ड्यूटी हो रही है जी, रात में 9 बजे आकर घर में बड़े हैं जी। बालक बच्चे घर में अपने यहाँ परेशान है, हम खेतन परेशान है किसान आदमी। बड़ी समस्या है ये बहुत बड़ी समस्या है जी। विधायक जी वगैरह किसी से कहते ना हो? अजी विधायक सुने किसकी है जी, हमारा विधायक कोई है ना जी, क्यों? बीजेपी का। अरे तो आप भी तो कह रहे हैं बीजेपी के। अब तक बीजेपी के, हमारी सुनिए कहाँ। सरोज साहब खत्म हो गए, उनसे मैडम जी जाके हैं जी। सरोज साहब कई बार शिकायत करी, बार तो उनका भी पत्ता काट दिया, पूरी फैमिली किनारे कर दी। अजी कट गया, अब कट गया तो अब तो उनका सगला ही कट गया ना जी। अब तो हमारा गांव में सगला लोक दल में आ गया जी। महंगाई का उससे ज़्यादा और महंगाई, पहले गैस ही 500 रुपये की या 400 रुपये की, अब गैस 910 रुपये की दे रहे हैं जी। अभी योगी जी ने अनाउंसमेंट करा नहीं, कहा जी गैस कम कर दी है जी, हमने 100 रुपये गिरा दिए जी। वे न्यू की न्यू ही है जी, जो की तो। चलो ये सब चीजें तो चलती रहे, लेकिन योगी जी मुसलमानों को तो दबाए हुए हैं। कहाँ दब रहे जी, मुसलमान कितने खा लिए जी, पहले कितने खा लिए हिंदू मुसलमानों ने बताओ। सबसे पहले सरकार तो मुसलमानों की ही, अंग्रेजी राज से पीछे मुसलमान की आई, कितने हिंदू खाए बताओ। पीछे चले गए तुम तो, कितने खाए बताओ आप। पहले तो सपोर्ट इसे बीजेपी को किया था सबसे ज़्यादा, लेकिन अब पहली बात तो ये है कि जैसे युवा बच्चे हैं, इनके लिए कोई रोजगार नहीं है, रोज इनकी मेरिट लगा दी जाती है रोज। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता बन जाओ और बजरंग दल में और उसमें शामिल हो जाओ, क्या जरूरत है नौकरी करने की। तो फिर एक काम करे, एक कटोरा ले ले और अयोध्या के मंदिर में ही जो बैठ जाओ, वहीं जो बीजेपी भेज दिया करेगी हमारे लिए। मंदिर में तो बैठ सकते हैं कटोरा लेके, एक एक कटोरा और भिजवा दें हमारे लिए, तांबे का या पीतल का या जैसा भी, सिल्वर का या जिस चीज़ का भी भिजवा में। भाई हमारे बच्चे हैं, युवा हैं, इनके रोजाना एग्जाम खोल दिए जाते, कह दिया जाता पेपर लीक हो गया जी, अब ये फलाना हो गया जी, इनकी कोई नौकरी नहीं है। ये बच्चे क्या करेंगे आगे जाके? आगे जाके या तो जैसे ये बीजेपी वाले कहते हैं जी सपा में गुंडे हैं, आगे जाके या तो ये अगर जब इनकी नौकरी नहीं लगेगी तो ये गुंडे बनेंगे, और गुंडे नहीं बनेंगे तो फिर ये अयोध्या में बैठ के अपना जो कटोरा लेके भीख मांगेंगे। एक बार कुछ बदलाव होगा क्या? इस टाइम बदलाव है पूरे क्षेत्र में आरएलडी को सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, दलितों का क्या मतलब आ रहा है? दलितों का ये मतलब है कि दलित है मजदूर आदमी, और मजदूर किसान से भी जुड़ा हुआ है, और जब मजदूरी नहीं है तो फिर वो मजदूरी क्या करेगा? उन्हें मजदूरी नहीं है, वो अपनी मजदूरी के चक्कर में बदला हुआ कि भाई मजदूरी तो है ही नहीं, क्या नौकरी तो दलित को भी चाहिए। कुछ अलग सा सुनने को मिल रहा है इधर से। देखो जी ऐसा है कि मजदूर तो यहाँ जुड़ गया कि मजदूर भी तो किसान हैं भाई। किसानी में तो एससी भी आ रहे हैं, मोमडन्स भी आ रहे हैं, सभी लोग किसान हैं इसमें। तो जब सबके साथ अत्याचार हो रहा है, अभी गठबंधन की तरफ भाग रहे हैं सब। तो ये भूल गए सब हिंदू मुसलमान? नहीं, हिंदू मुसलमान का तो कोई मतलब ही नहीं है अब। सब यो है कि अपना भैया उसे अखिलेश को नेता बनाओ मुख्यमंत्री, और इन्हें बीजेपी को यहाँ तो निकालो। अच्छा, बहन जी के अब कुछ चांस हैं? बहन जी के चांस फिलहाल तो हैं, लेकिन जो थोड़े बात हैं थोड़े बहुत। अब केंद्र की तरफ हैं या राज्य की तरफ? कौन सी बहन जी के चांस? बहन जी के चांस थोड़े थोड़े केंद्र में ही नहीं जा रहा, बीजेपी की तरफ न कर रहे हैं वे। अच्छा, तो मोदी जी को हटा के प्रधानमंत्री बना देंगे बहन जी को? अब ये तो बहन जी को पता होगी क्या होगा। आप बता रहे हैं ना, उधर है उनका। नहीं, सारा तो जब बोल ही ना आ रही मोदी जी कर, योगी जी के खिलाफ बोल ही ना बिल्कुल भी। जैसे जैसे करंट आएगा ना चुनाव में, वैसे ही बोलेंगी बहन जी। तो जब बोलेंगे तो वे भी गठबंधन की माई नहीं आ जाएंगे फिर। अरे उनका तो बिगड़ ही गया, तभी तो उधर चुपचाप बैठी। ना बिगड़ा ना है उनका भी, आ जाएगा सब लोग उसमें ही आ जाएंगे, सब गठबंधन बबुआ सब एक हो जाएंगे, सब एक जगह हो जाएंगे। जैसे कांग्रेस और ये होते चले आ रहे हैं ना,
ये सब एक तो होंगे। भाई साहब, जो गठबंधन है हमारा वो जीतेगा। अच्छा ये बताओ, गठबंधन तो जीतेगा, लेकिन बीजेपी जो है कभी तो ये बतावे कि गुंडे बैठ जाएंगे अगर मुजफ्फरनगर याद नहीं रखा, तो इन सब चीज़ों का कोई फर्क नहीं है। सबसे ज़्यादा अगर मुकदमे हैं तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं योगी पेरी है, ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने अपने खुद के जो जितने भी मुकदमे थे वो वापस लिए हैं, ये पहले हैं। अच्छा, अब जो डर है बीजेपी से दलितों को, वो क्या है? नहीं, डर ये है कि जितने भी निजीकरण हुए हैं, जैसे BSNL हुए, रेलवे हुई और एयर मतलब ये हुआ एयर इंडिया हुई, जितने भी है जिनमें हमारे लोग जाग रहे हैं 27%। अब ये जब निजीकरण हो जाएगा हमारा कोई आदमी वहाँ नहीं पहुँचेगा, और नहीं पहुँचेगा तो जितने हमारे दबे कुचले लोग हैं, जैसे बड़े बड़े अधिकारी बने हम आरक्षण की वजह से, तो आरक्षण ही जब खत्म ये निजीकरण हो जाएगा तो आरक्षण का कोई मतलब नहीं होगा, तो हमारे जो अधिकारी बनने कर्मचारी बनने वो बनने बंद हो जाएंगे। यानी कि जो 2 अप्रैल जो घटना की थी, इन्होंने जो हमारे संविधान पर चोट की थी, जो हमारे लोग थे वो सब जमीन पर उतर के और चक्का जाम करा, और 2 अप्रैल पे इन्होंने हमारा मुकदमे जितने लोगों पर मुकदमे लगाए और ये कानून वापस लिया, और उससे भी ज़्यादा इन्होंने सख्ती करना कि इन्हें पता पड़ा कि हमारे जो लोग हैं वो जो है जितने तरीके से सड़कों पर उतरते हैं, अपने अधिकार छीन लेते हैं, तो इन्हें लगा कि जो सुब्रमण्यम स्वामी हैं इनके बीजेपी के नेता, उन्होंने कही कि इसको जो संविधान है इसमें हम पंगु बना देंगे, आरक्षण को पंगु बना देंगे, तो उसी के तहत पे अपना काम कर रहे हैं। इन्होंने जितने भी रेलवे रही, जितने भी ये निजीकरण हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, तो उसमें हमारे अधिकारी नहीं पहुंच पाएंगे, नौकरी नहीं मिल पाएगी। तो बड़ी गहरी बात है, लोगों को डर है, खास करके उन दलितों को जो आरक्षण के सहारे ही आज इस स्थिति में पहुंचे हैं कि वो समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चल पाएं। उनका डर ये है कि बीजेपी जिस तरीके से तेजी से निजीकरण कर रही है, उनकी नौकरी के मौके तेजी से खत्म हो रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा जब आरक्षण का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले विधानसभा में। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरा सहयोगी सानू को दीजिए इजाज़त। 12 समाचार को देखने के लिए आप हमें YouTube पर भी सब्सक्राइब कीजिए।